अपनी पैंट, अपने शूज उतार लेता है, हाथ में पकड़ लेता है, पानी में, यहां पे मजदूर है, फिर क्या बना सुपरवाइजर, फिर क्या बना मैनेजर। कहता मुझ में इसमें क्या फर्क, सोच, विजन, मकसद, टारगेट, गोल। मैंने कदम उठाया, कदम उठाने से पहले यहां पे क्या है बेटा, मैं घर से निकला हूं, यहां पे क्या है, मैंने पानी पीने लगा हूं, किसी ने कहा पानी चाहिए, आपने अपना पानी उसको दे दिया, पहले यहां पे क्या है बेटा, ये जो बोर्ड मार्कर है पहले सोच में आया या दुनिया में आया है, ये डाइस पहले दुनिया में आया है या सोच में आया है बेटा, इस पे है। समझ आ गई बेटा बात की, यानी कि दुनिया की एक एक चीज अल्लाह के बनाने के बाद जो इंसान ने बनाई वो कहां पे आई, समझ आ रही बेटा। विजन, सोच। बेटा यहां पे एक बंदा है, उससे पूछा गया आप में से कोई स्टूडेंट, बेटा क्या करना है, सर जॉब करनी है। बेटा क्यों, सर अपने लिए। बेटा क्या करना है, सर नौकरी करनी है। बेटा क्यों, सर अपने लिए। दूसरा बंदा, बेटा क्या करना है, सर बिजनेस करना है। पहला, सर जॉब करनी है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, खौफजदा है, जॉब करनी है। बेटा क्यों, अपने लिए। बेटा क्या करना है, सर बिजनेस करना है, कॉन्फिडेंस, कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं, कोई खौफ नहीं, सर बिजनेस करना है। बेटा क्यों, सर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए। बेटा क्या बोला, दोनों की सोच में फर्क है, कितना फर्क है बेटा बताएं मुझे। पहले के पास आ जाए, बेटा आपने नौकरी क्यों करनी है, सर अपने लिए। बेटा एंडिंग क्या है आपकी, एंडिंग मेरी होगी, मेरी सैलरी होगी लाख से शुरू। क्या ये एंडिंग है, नहीं सर एक दिन मेरी सैलरी 2 लाख हो जाएगी। क्या ये एंडिंग है, नहीं सर एक दिन मेरी सैलरी 3 लाख हो जाएगी। क्या एंडिंग है, नहीं सर 4 लाख सैलरी हो जाए, ये एंडिंग है, मेरा अच्छा गुजर बसर होगा, मेरा जो चलेगा ना गुजारा अच्छा चलेगा। ये उसकी सोच है बेटा, कहां पे, महदूद सोच है उसकी, लिमिटेड सोच है ना उसकी, रुक गई है। यहां पे आ जाए जी, बिजनेसमैन क्या करना है, सर बिजनेस करना है। क्यों, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए। क्यों करना, क्यों अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए तो करना है, उनकी मखलूक के लिए, आका की उम्मत को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फायदा पहुंचाना है। सर मैंने बिजनेस इस वजह से करना है, सर मैं देख रहा हूं, सर मैंने देखा है, अपने एरिया में देखा है, एक दादा मांगता था, बैगर था, कब्र में जा चुका है, लेकिन सर उसका बेटा भी मांगता है, आगे सर उसका पोता, बाप का, दादे का आगे बेटा, वो बाप, बाप का आगे बेटा, सर वो भी मांगता है। सर वो मांगने वाली सोच तो आगे मुंतकिल होती जा रही है, नस्लों में जा रही है। सर मैंने इस सोच को खत्म करना है। कौन कहता है बेटा, बिजनेसमैन। बेटा ये कौन है, कहता है सर मैंने एक चीज को स्टडी किया है। बेटा क्या चीज को स्टडी किया है, ये जो भाई ने बात बताई, कहता सर मैंने ये चीज स्टडी की है, जो आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मांगता है खुदा की कसम वो मांगता ही रहता है, जो मांगता है, कसम खाकर आका ने फरमाया खुदा की कसम, जो मांगता है वो मांगता ही रहता है। इकबाल कहते हैं मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में ना पैदा कर। कहता सर इस सोच को खत्म करना है। बेटा किसने बोला, मुझे बताएं इसकी जिंदगी अपने लिए है या किसके लिए, शाबाश बेटा किसके लिए। बेटा इसमें और इसमें कितना फर्क है। बेटा जब आपकी सोच खत्म होगी ना, ये रुक गई है, उस दिन आप कहना डेड, मैं जिंदा लाश हूं। इस सोच को नहीं खत्म होने देना बेटा आपने, ठीक है, इस सोच को खत्म नहीं होने देना। इकबाल कहते हैं ये जहां तेरे लिए है तू नहीं, ये जहां तेरे लिए है तू नहीं जहां के लिए। बेटे यहां पे एक आदमी है, यहां पे काम कर रहा है लेबर के तौर पर, तांबिया उठाया हुआ है, उठाने के बाद उसने ऐसा तांबिये में जो था वो उसने छत पे डाली, वो सारी चीजें। सुपरवाइजर ने कहा ओए ऐसे करो, ऐसे ना करो, ऐसे करो। वो मजदूर कहते कि मैं काम ठीक कर रहा हूं, मैं इनको रिस्पेक्ट भी देता हूं, ये मेरे सीनियर है, मैं इनको इज्जत भी देता हूं, लेकिन ये बंदा मुझ पे हुक्म क्यों चलाता है, ये मुझे कहता है ऐसे करो या ऐसे ना करो। जो मुझसे आगे बंदा है उसका नाम क्या है, सुपरवाइजर। मैं कौन हूं, लेबर, मजदूर। कहता मैं रुकता हूं, इसे कुछ नहीं कहता, मैं रुकता हूं, मुझ में और इसमें क्या फर्क है, जिसकी वजह से वो सुपरवाइजर है और जिसकी वजह से मैं, कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से वो सुपरवाइजर है और मैं क्या हूं, मैं मजदूर हूं।
कहता है जी मैंने सोचा, देखता देखता मुझे पता चला, वो कहता था मैंने एक दिन क्या बनना है, सुपरवाइजर, और मैं कहता था मैंने मजदूर बनना है, मजदूर बनना है, मजदूर बनना है, और मैं मजदूर बन गया हूँ। बेटा दोनों में क्या चीज का फर्क है? दोनों में बेटा किस चीज का फर्क है? कहता है मैंने सुपरवाइजर बनना है। एक दिन अपने आप से बात करता है, सुपरवाइजर सुपरवाइजर सुपरवाइजर, सुपरवाइजर बन जाता है। लेकिन बेटा अभी एंडिंग नहीं है, एंडिंग नहीं है, इससे आगे भी एक बंदा है, मैनेजर। उसने देखा सुपरवाइजर एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक वो है। मैनेजर है कि आप ये काम करें, आप ऐसे काम करें, आप अपने लेबर्स को जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, स्टाफ है आपका, आप उनको लेकर चलें। कहता है ये क्या बंदा, मैं कहता हूं कि मैं बड़ा बंदा हूं, लेकिन मुझसे भी आगे एक बंदा है, मैनेजर। वो काम करता है, सोचता है, उस पर वर्किंग करता है। कहता मुझ में उसमें किस चीज का फर्क है जिसकी वजह से मैं सुपरवाइजर हूं और ये क्या है, मैनेजर है। क्या है? दरमियान में एक बात याद आ गई, यहां पे बात रखिए। एक बंदा है अमजद मालवी, गुजरात का रहने वाला है, छोटा सा बच्चा है, गरीब खानदान से ताल्लुक रखता है। अमजद मालवी गुजरात का रहने वाला, उसके ख्वाब बड़े हैं, उसके मकासद, उसकी सोच, उसका विजन बड़ा है। जब बेटा वो स्कूल जाता है ना, प्राइमरी स्कूल में जाता है, जब स्कूल जाता है, घर से स्कूल जाते हुए दरमियान में एक नदी आती है। वो नदी में पानी ज्यादा है, सर्दियों के दिन है। वो भला क्या करता है, जब वहां से नदी क्रॉस करता है, भला कैसे करता है, पुल नहीं है, अपनी पैंट अपने शूज उतार लेता है, हाथ में पकड़ लेता है, पानी में कपड़ों के बगैर, नीचे पैंट के बगैर वो जो है नदी क्रॉस करता है और वहां से आ जाता है। और जब हाई स्कूल में जाता है, वो हाई स्कूल प्राइमरी स्कूल से भी कई किलोमीटर आगे है, लेकिन उसका एक ख्वाब है। वो रोजाना छत पे जाता है और वहां पे जाकर 8 बजे ऐसे देखता है। उसके कजन आते हैं कि तुम हर रोज छत पे क्यों आते हो? कहते यहां से एक जहाज ने गुजरना है, मैंने उससे देखना है। वो कहते जहाज को क्यों देखना है? कहते मैं देखता हूं कि जब ये मेरे पास होगा मेरी फीलिंग कैसी होगी। कहते तुमने ये जहाज लेना है? हाँ। कहते मैंने जहाज लेना है एक दिन। अमजद मालवी, आपने सर्च करनी है आज गूगल पे। कहते मैंने जहाज लेना है, और उसके पास अपनी साइकिल भी नहीं है। ख्वाब क्या है बेटा, समझ आ रही बात की? कि मैंने जहाज लेना है। बेटा एक टाइम आया, वो बंदा, अल्लाह ने उसे आज अपना जहाज दिया है, और बाहर किसी मुल्क में उसके स्टोर्स हैं, 200 से ऊपर स्टोर्स हैं। ख्वाब क्या था, मैंने ये करना है, मैंने ये लेना है। समझ आ रही बेटा? जी बेटा वापस आ जाए। अमजद मालवी उसका नाम। बेटा क्या नाम है? कहता है ये कहता था मैंने मैनेजर बनना है, मैनेजर बनना है, मैनेजर बनना है। ये मैनेजर बन गया, और मेरी सोच थी मैंने क्या बनना है, सुपरवाइजर, और मैं सुपरवाइजर बन गया हूं। लेकिन अभी एंडिंग नहीं है बेटा, इससे अभी आगे भी एक बंदा है, मैनेजर से भी आगे एक बंदा है। डेल कार्नेगी यहां से सफर करने वाला मजदूर के तौर पर एक दिन सुपरवाइजर बनता है, सुपरवाइजर के बाद मैनेजर बनता है। लेकिन अभी एंडिंग नहीं है, यहां पे एक और बंदा है, डायरेक्टर, सीईओ, मालिक, ओनर, बिजनेसमैन। कहता है इसमें और मुझ में क्या फर्क है, सोच का। ये कहता था आई एम अ बिजनेसमैन, आई विल डू बिजनेस इन फ्यूचर। ये कहता था, ये वो था जब इन क्लासेस में था, इन क्लासेस में था। ये वाला कैसे चलता था जब इन क्लासेस में था? बेटा आज का सबसे बड़ा जुमला, जो बंदा मालिकों वाली आदतें अपनाता है, जो बंदा मालिकों वाली हैबिट्स अपनाता है, जो बंदा मालिकों वाली सोच अपनाता है, अल्लाह उसे मालिक बना देते हैं। बेटा अल्लाह उसे, जब ये क्लासेस में था ना, इसके शूज पॉलिश, टाई लगी हुई है, ठीक है, और ड्रेसिंग इसकी कमाल। जब पास आता हम कहते आओ हमारे पास बैठो, आज हमारे पास बैठो। कहते क्यों? कहते जब पास आता था ना, इसकी बॉडी से खुशबुएं आती थी, परफ्यूम की खुशबू आती थी। ये हमारे पास आता था, हम इसके पास एक बच्चा आया क्लास फेलो कि मैं यार परेशान हूँ, आज अब्दुल्ला मैं परेशान हूँ। इसने कहा कोई बात नहीं, आओ मेरे साथ। वहां ले गया, उसने उसकी हेल्प की, क्लास में कंट्रीब्यूट करने लगे कि 10-10 रुपए कंट्रीब्यूट करें, हमने ये करना है। कहते 10 नहीं, मुझसे 20 लो। जब क्लास में आता था हम कहते थे वो सेठ आ गया, आओ। बेटा मैंने देखा है, जो मेरी क्लासेस में बच्चे सेठ थे, क्लासेस में वैसे मारे घरों से बिलोंग करते थे, लेकिन उनकी सोच कभी ये नहीं जाहिर करते थे कि मैं, मेरे वालिद साहब ये काम करते हैं।
हमेशा अपने आप को इस मुकाम पर कि आज नहीं है कल इंशाल्लाह लाजमी। बेटा आज जो मोची से उस टाइम पॉलिश करवाते थे, पॉकेट मनी कितनी है बेटा 50, उसमें से 20 रुपए की अंकल ये पॉलिश कर दे मेरे शूज। समझ आ रही बेटा बात की। आज बेटा वो मेरे क्लास फेलोज वाकई मालिक है, आज वाकई अल्लाह ने उनको इधर रखा हुआ है। समझ आ रही बेटा बात की। जो कहते थे हाय लुटेगे, हाय मारेगे, हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ ऐसे हो जाना है, हमारे साथ ऐसे होना है, नहीं हम नहीं ख्वाब देखना, ख्वाब नहीं पूरे होते, हमने नहीं देखना। बेटा आज वहीं पे हैं, वो नीचे हैं। जो कहते हैं नहीं वो मालिक किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करता। हाँ जी, जो कहते हैं आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका ने फरमाया कि जो इंसान का गमान है, गमान क्या बेटा? सोच, ख्याल, थॉट्स, सोचे। जो इंसान का ख्याल है, जो गमान है, उस ख्याल के मुताबिक अल्लाह रिस्पॉन्स करते हैं, उस ख्याल के मुताबिक अल्लाह रिस्पॉन्स करते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं इंसान ना पाएगा मगर अपनी कोशिश। समझ आ रही बेटा? बेटा आज आपने इन क्लासेस में, बेटा आपने घर वाले पैसे नहीं देते, कोई बात नहीं, मैंने अपने पैसे इन क्लासेस में मैं पैसे जमा करता, कमेटी डालता। मुझे पता है मैं जब 5 से 6 में गया था, अपने जो पैसे थे कमेटी निकली थी, मैंने साइकिल ली। उसके बाद एक क्लास ऐसी भी है जिसमें मैंने कमेटी डाली थी, वालिद साहब के पास पैसे नहीं थे तब। मैंने कहा जी मेरे पास 90 रुपए हैं। उस टाइम मैंने 90 रुपए की अपने स्कूल की जो है पेंट ली। मुझे उन चीजों का अब पता चल रहा है कि इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बच्चों ने वॉच लगाई है, ये बच्चों ने वॉच लगाई है, ये ड्रेसिंग की है। बेटा जो बच्चे यहाँ पे सेठ है ना, आज जो बच्चे यहाँ पे कुछ लग रहे हैं, आप लिख लीजिएगा मेरा जुमला, ये जब इन्होंने इधर पहुंचना है, इधर पहुंचना है, इंशाल्लाह इससे भी आगे होना है। ये बच्चे जो इस टाइम नीट एंड क्लीन है, वॉच लगाई हुई है, यूनिफॉर्म मुकम्मल है, हम उनके लिए अभी क्या करेंगे बेटा? बेटा वापिस आते हैं, समझ आ रही है? जो इंसान का गमान है उस गमान के मुताबिक अल्लाह रिस्पॉन्स करते हैं। बेटा यहां पे क्या है, डेल कार्नेगी ने काम शुरू किया लेबर के तौर पर। यहां पे मजदूर है, फिर क्या बना सुपरवाइजर, फिर क्या बना मैनेजर। कहता मुझे मेरे इसमें क्या फर्क है? कहता जब क्लासेस में बंदा था वो कहता था आई एम ए बिजनेसमैन, मैं बिजनेसमैन हूं। वो कहते आज वाकई वो बिजनेसमैन है। कहते जी मुझे मेरे उसमें क्या फर्क है, मैं मैनेजर हूं, वो बिजनेसमैन है, किस चीज का फर्क है? कहते मैंने सोच अपनानी है मालिक वाली, एक दिन मैं मालिक बन जाऊंगा। डेल कार्नेगी लेबर के तौर पर काम करने वाला बिजनेसमैन बन जाता है। बेटा अभी एंडिंग नहीं है, मैंने बात शुरू की थी एंडिंग, अभी रुकना नहीं है, अभी आपका इख्तिताम नहीं है। बेटा डेल कार्नेगी अमेरिका में टोटल 100% स्टील तैयार होता है। ये अकेला बंदा अमेरिका को 33% स्टील तैयार करके देता है। कहां से काम शुरू किया था और कहां पे पहुंचा? पूरे अमेरिका में 33% स्टील तैयार करके दे रहा है पूरे अमेरिका को। अभी बेटा एंडिंग नहीं है। ये क्या करता है, मजदूर के तौर पर काम करने वाला अपने फंड से अमेरिका में 2 चीजें तैयार करवाता है, लाइब्रेरी और लेबोरेटरीज। कहते मेरी फंडिंग से ही काम शुरू हो। कहते लाइब्रेरीज होंगी, लेबोरेटरीज होंगी, एक्सपेरिमेंट्स होंगे, अमेरिका तरक्की करेगा। कहां से काम शुरू किया? को मौका देता हूं जाकर सबसे इंटरव्यू लो। नेपोलियन ने कहा जी ठीक डन। डेल कार्नेगी ने कहा मैंने 1 रुपया भी नहीं देना इस काम का। कहते जी डन डन, मुझे सिर्फ ये जो बिल गेट्स है ना, मैंने इनके इंटरव्यूज लेने हैं। कहते जाकर लो। नेपोलियन हिल उनके पास जाता है, जी कैसे कामयाब हुए हो, कैसे कामयाब हुए हो, कैसे कामयाब हुए? इसकी वजह से इसने अलाउ कर दिया था ना कि जाकर 700 बंदों का जो कामयाब है, अमीर है, उनका इंटरव्यू करो। बेटा जब इसने इंटरव्यूज लिए सबके 700 बंदों के जो उस टाइम के बिल गेट्स थे, इसने बेटा एक बुक लिखी। बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच, सोचें और अमीर हो जाएं। इन्होंने कहा इनकी सोचें क्या होती हैं, उनमें से कई पॉइंट है। पहला पॉइंट कहते इनकी सोच भला क्या होती है, बर्निंग डिजायर्स, या मरना है या मारना है वापिस, कश्तियों को आग लगा ली है, या मरना है या मारना है वापिस। समझ आ रही बेटा बात की? जी बेटा मैं क्लोज करने लगा हूं सारा जो है ना इस पूरे लेक्चर का आज जो कंक्लूड है वो मैं क्लोज करने लगा हूं। वासिफ साहब फरमाते हैं जो तेरा ख्याल है वही तेरा हाल है, जो तेरा वही तेरा हाल है।